हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्जाम मास्टर चैनल। और कल रात को, देर रात को बीपीएससी ने जो ऑफिशियल न्यूज दी थी उसमें आपको पता चला कि आपकी आंसर की या ओएमआर शीट कैसे होगी। आप जो पेपर देने जा रहे हैं उसमें आपको पता है कि 120 सवाल सामान्य अध्ययन यानी जीएस के हैं और 100 सवाल भाषा के हैं। टोटल आपको 220 सवाल देने हैं, 2 शिफ्ट में देने हैं और ये 2 शिफ्ट एक ही दिन में होगी, एक ही जगह पर होगी, एक ही सेंटर पर होगी। जैसे आपने इससे पहले बीएड का एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा या यूजीसी नेट का पेपर देते हैं तो 2 पेपर सेम डे सेम सेंटर पे सेम कमरे में हो जाता है आपका, ठीक है। बीच में 1-2 घंटे का गैप रहेगा। तो कहने का मतलब यह है कि इस बिहार शिक्षक भर्ती में नया क्या है? नया यह है कि अब तक जो अदर स्टेट वाले हैं वो 4 विकल्पों की प्रैक्टिस सेट करते आए हैं। अब बिहार में आपको 5 विकल्प देखने को मिलेगा और ये 5 विकल्प पूरा समीकरण बदल देगा, पूरी कट ऑफ चेंज कर देगा कि आखिर बिहार में अगर शिक्षक बनना है जनरल को, ओबीसी को और अदर स्टेट को। ध्यान दीजिएगा, यहां पर ओबीसी का तो कोई मतलब ही नहीं रहता अदर स्टेट के लिए क्योंकि सभी जनरल है। अब जनरल कट ऑफ क्या हो, एक ऐसा सुरक्षित स्कोर जो हमें फॉर्म भरने तक पता चल जाए कि हमारा टारगेट क्या है। अगर हम उस टारगेट को अभी से लीड करते हैं, उस टारगेट को अपने मन के मंदिर में बसा के रखते हैं कि भाई इतना तो हमें लाना ही लाना है, तब हम सेफ जोन में है। नहीं तो फिर तैयारी करने का फायदा क्या है ना। एक लक्ष्य, एक माइलस्टोन डिसाइड करते हैं और उसका पूरा लॉजिक क्या है, कैसे क्या है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, आज है आपका 11 जुलाई और देखा जाए तो 4.5 लाख से ज्यादा आवेदन हो गए हैं। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा आवेदन, तो सबसे ज्यादा आवेदन प्राइमरी में ही हुए हैं। कहां पर हुए हैं? प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए हुए हैं। सबसे ज्यादा प्राथमिक में आवेदन हुए हैं। आप कंपटीशन में मान के चलिए कि अदर स्टेट के लिए पुरुष प्लस महिला यानी मेल और फीमेल लगभग 27,000 फ्रेश सीटें हैं। उर्दू और बांग्ला को हटा दें, अगर उर्दू बांग्ला जोड़ देंगे तो लगभग 32,000 सीटें हैं। तो पुरुष और महिला के लिए अगर देखा जाए तो 27,000 प्लस सीटें हैं। 13,300 कुछ पुरुष की है, 13,400 कुछ महिलाओं की है। तो यह बराबर सीटों का बंटवारा है। अब जो कंपटीशन है वो पुरुष का पुरुष में है और महिला का महिला में है। और आपको पता है महिला की जो कट ऑफ है वो पुरुष की कट ऑफ से थोड़ा कम ही रहेगी, यानी पुरुष का जो सेफ स्कोर रहेगा वो थोड़ा ज्यादा रहेगा, महिलाओं का सेफ स्कोर थोड़ा कम रहेगा। मैं ये कोई जेंडर बायसिटी या लैंगिक रूढ़िवादिता पर बात नहीं कर रहा हूं, ऐसा प्रायः एग्जामिनेशंस में देखा जाता है, ठीक है, कि टॉप लड़कियां करती हैं, करने लगी हैं ज्यादा। लेकिन जो कट ऑफ की बात है, लार्ज अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स, तो लार्ज अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स में अगर आप बात करेंगे तो हो सकता है महिला वर्ग में टॉपर आपको मिल जाए। लेकिन अगर 100 लोगों के नंबर इसमें है, इसमें मान लीजिए 100 लोग फाइट में हैं, तो इसमें 1000 लोग उतने ही नंबर ला करके फाइट में है। तो मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ मेजोरिटी स्टूडेंट्स वो पुरुष वर्ग में ज्यादा है, तो इसलिए पुरुष वर्ग में कंपटीशन ज्यादा है। लड़कियों में जो लड़की तेज है वो एकदम तेज है और जो तेज नहीं है वो एकदम जान लीजिए कि फिर क्या है, ठीक है। तो चलिए कट ऑफ की बात करते हैं। कट ऑफ बनेगी आपकी 120 नंबर पर, ये आप जान लीजिए। इसमें 1/4 की निगेटिव मार्किंग है ना, निगेटिव मार्किंग है, निगेटिव मार्क, ठीक। अब 1/4 और विकल्प हैं आपके 5। विकल्प कितने हैं? 5। अब ये 2 चीजें हैं जो पेपर को कठिन बनाएंगी। अभी तक क्या था कि 25% चांस था तुक्का के सही होने का, मान लो जिसको नहीं आता है 25% चांस था, लेकिन अब आपको मात्र 20% मिलेगा क्योंकि 5 विकल्प हो गए, है ना। अब आपको एक अतिरिक्त विकल्प देखने को मिलेगा, 1 से अधिक या इनमें से कोई नहीं। जिसमें 5 विकल्प रहेगा उसमें आप देखेंगे कि लिखा रहेगा 1 से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो यह चीज हो गई आपकी। अब 1/4 निगेटिव मार्किंग और 120 नंबर का पेपर। जीएस कितना भी हार्ड या कितना भी इजी दे देगा, किसी भी पेपर में जो एक नॉर्मल स्कोर होता है वो आपको कितना आता रहता है स्टूडेंट को, ये देखा जाता है। क्योंकि माइनस मार्किंग में कोई तुक्का
नहीं लगाएगा। तो 100 प्रश्न टच करना है ना, 100 प्रश्न को टच करना ही बहुत बड़ी बात होगी इस पेपर में। कम से कम 20 सवाल तो ऐसे होंगे जिन्हें बच्चे छोड़ेंगे, तुक्का नहीं लगाएंगे, और जो तुक्का लगाएगा वो मेरिट में बाहर हो जाएगा। ये भी जान लीजिए कि जो 20-20, 30-30 तुक्का लगा के आएगा उसका सिलेक्शन कभी नहीं होगा, क्योंकि उसका सारा नंबर माइनस मार्किंग में कट जाएगा। ठीक है, तो जो भी बालक 100 टच कर लेगा किसी भी तरह, और इसमें से भी अगर उसका 8-10 सवाल गलत हो गया तो 90 बचा, 90 में कुछ 1/4 का माइनस मार्किंग हो जाएगा 10 सवाल का, तो 2-3 नंबर वो। तो लगभग टॉपर की अगर मैं बात करूं तो टॉपर का स्कोर 90 के आसपास रहेगा। इससे ज्यादा बहुत मुश्किल है कि चला जाए 90 to 95। हो सकता है कोई विरले व्यास वाली प्रतिभा का धनी आ जाए जो 100 पार करवा दे निगेटिव मार्किंग में, 120 सवाल में उसका 100 से ज्यादा सही हो जाए, या फिर कुछ मुन्ना भाई टाइप के लोग अगर बैठते हैं परीक्षा में तो वहां पर पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भाई पेपर आपको पहले से रखा रखा है। लेकिन जो पढ़ाई करने वाला स्कोर है, टॉप स्कोर है, मतलब जो बेहतरीन प्रतिभा वाला आदमी है माइनस मार्किंग में, वो 85 से 90 लेकर आएगा। ये मैं आपको टॉप स्कोर बता रहा हूं, ठीक है, टॉप स्कोर बता रहा हूं कि 85 to 90 टॉप स्कोर रहेगा, और सेफ स्कोर जो रहेगा वो 75 to 80 रहेगा। क्या रहेगा? 75 to 80 रहेगा, क्योंकि माइनस मार्किंग लगी है और 5 विकल्प हो गए हैं। मैंने जब आपको 4 विकल्प बताया था तो माइनस मार्किंग 1/3 थी, ठीक है। लेकिन अब चीजें जब साफ और स्पष्ट हो गई हैं तो आपको तैयारी करनी है कि भाई 120 में आपका कम से कम 70 प्लस 72, 73, 74, 75 यही पे मिनिमम कट ऑफ आकर के रुकेगी, मिनिमम। अब आपका 70 से नीचे अगर आता है और जनरल कैटेगरी है तो भूल जाइए कि आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। आप भूल जाइए कि 70 के नीचे ला देने पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कतई नहीं होगा, ठीक है। कम से कम 60%, 62% तो लाना ही पड़ेगा। तो 70 प्लस, और अगर आप 75 से 80 के बीच में टारगेट लेकर के चलते हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में रख सकते हैं कि मेरिट कितना भी नीचे आएगी, 75 से 80 नीचे नहीं आएगी। तो आपको जो टारगेट बनाना है, ठीक है, वो ये बनाना है टारगेट कि 120 में आपका लगभग 75 से कम तो ना आए और 80 तक का टारगेट आप ले करके चले हर विषय, क्योंकि गणित भी है, विज्ञान भी है, करंट अफेयर है, ज्यादा स्कोर नहीं जाएगा, ये आप जान लीजिए, ठीक है। जिस तरह से 5 विकल्प है और कठिन सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं कि इसमें भाषा हिंदी है, हिंदी में टॉप स्कोर कर दो भाई। करंट अफेयर है, गणित है, रीजनिंग है, विज्ञान है, उसके बाद सोशल स्टडी, सामान्य अध्ययन, स्ट्रेटेजी के, बिहार स्पेशल है। तो जो अदर स्टेट वाले हैं वो बिहार स्पेशल में भी थोड़ा गलती करेंगे, तो आपके लिए जो सामान्य स्कोर है, बिहार वाले तो भाई बिहार स्पेशल में अपना बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। तो अगर हम बात करें जो कट ऑफ की, तो आपको अपना 75 से 80 ये आपको अपना सेफ स्कोर मान के चलना होगा, इसके बीच में खुद को रखना होगा, तब आप सिलेक्शन की एक सीट अपने लिए बुक कर सकते हैं बिहार शिक्षक भर्ती में। अब बात है कि आपके पास मात्र 40 दिन का समय है। कितना? 40 दिन का समय है, क्योंकि 24 अगस्त, 25 अगस्त, 26 अगस्त और 27 अगस्त, ये 4 दिन में आपका बीपीएससी का पेपर हो जाएगा, ठीक है। ये 4 डेट्स हैं। बिहार में जो गजब की भीड़ होगी अगस्त लास्ट महीने में, ये 4 दिन में ही आपका कंप्लीट पेपर हो जाएगा। अब आपको इसमें 30 दिन का मौका है पढ़ने का और 10 दिन का मौका है प्रैक्टिस करने का। 30 दिन पढ़ाई और 10 दिन प्रैक्टिस। 10 प्रैक्टिस भी कर लोगे 120 की तो बहुत है। अब इस 30 दिन की पढ़ाई में आपके पास अगर जितनी ज्यादा से ज्यादा किताबें, सबको तो पढ़ नहीं पाओगे, तो हमने आपके लिए बनाया है एग्जाम मास्टर का बेहतरीन SCERT बिहार की किताबों का नोट्स। यानी बिहार की किताबें आपको अदर स्टेट में तो मिलेगी नहीं, तो आपको ये नोट्स देगा बिहार की SCERT का एक्सपीरियंस। 94, 52, 26, 74, 92। इस नोट्स को अगर आप मात्र 30 दिन पढ़ते हैं घर मंगा करके, 25 दिन पढ़ते हैं घर मंगाकर, या अंतिम के 10 दिन भी पढ़ लेते हैं घर मंगाकर, तो बिहार SCERT का इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, कुछ ना कुछ तो आपकी नजर से गुजर जाएगा
जो आपकी वर्तमान प्रतिभा में 10 नंबर 15 नंबर एक्स्ट्रा जोड़ देगा। अगर आपका स्कोर 50-60 जा रहा है अपनी पढ़ाई से, तो इस नोट्स को पढ़ने के बाद आप 70 72 75 80 तक ले जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस नोट्स को पढ़ने के बाद आपको बिहार SCERT का स्पेशल रिवीजन हो जाएगा। तो इस नोट्स को मंगाने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम, जिला का नाम भेजें, या फिर इस पर कॉल करके हमारे कस्टमर केयर सर्विस से बात कर लीजिए। वो आपको संतुष्ट कर देंगे कि इस नोट्स में क्या है, कैसे मंगाना है। बहुत कम फीस में पूरे भारत में आप कहीं भी मंगा सकते हैं, और इसी नोट्स के अकॉर्डिंग आपकी क्लास चलेगी। क्लास और बैच हमने इसे नाम दिया है सफलता नोट्स और सफलता बैच। तो सफलता बैच अगर आपको ज्वाइन करना है तो एग्जाम मास्टर ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, या फिर इसी नंबर पर बैच के लिए भी बात कर लीजिए। क्योंकि नोट्स के साथ जब आप बैच में पढ़ेंगे तो आपको 1 महीना पूरा 4-5 घंटे की क्लास और 4-5 घंटा अपने से रिवीजन, ये आपको 30 दिन में इतना सशक्त बना देगा कि 75 से 80 का जो माइलस्टोन है वो आप टच कर पाओगे। मैं अदर कोचिंग की तरह ये नहीं कहूंगा कि मैं 100+ ला दूंगा, वो एग्जैगरेशन हो जाएगा, वो हाइपर बोल हो जाएगा। लेकिन ये मैं कहता हूं कि जो तैयारी करके एक छात्र स्कोर ला सकता है या स्कोर को लाया जा सकता है पढ़ के, इतने की मैं गारंटी ले सकता हूं कि आप अगर ये नोट्स पढ़ते हैं तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो सवाल पूछेगा, बिहार SCERT का जो GS है वो आपके सामने से एक बार गुजर जाएगा। आप उसे परीक्षा में कितना यूज कर पाते हैं ये आपकी प्रतिभा पर डिपेंड करता है। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को। नोट्स और क्लास के लिए ये नंबर आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।